So welcome back to all of our viewers in this series of mentoring motivational speakers in India. हमारा एक ही उद्देश्य है कि आने वाली पीढ़ी को ये नॉलेज ट्रांसफर की जाए. फेमस चाइनीज फिलोसोफर लाओ त्सू ने कहा, इफ यू वांट टू सक्सीड फॉर 1 year, ग्रो क्रॉप्स. अगर आप 1 साल के लिए कामयाब होना चाहते हैं, फसल उगाएं. इफ यू वांट टू सक्सीड फॉर 20 years, ग्रो ट्रीज. 20 साल के लिए कामयाबी चाहते हैं तो पेड़ लगाएं. And if you want to succeed for 100 years, grow people. लोगों को ग्रो करने की हेल्प करें. So सिर्फ एक ही लक्ष्य मन में रखते हुए कि शायद ये बातचीत में से हमारे दर्शकों के लिए उनके सवाल रिजॉल्व हों, न सिर्फ एस्पायरिंग मोटिवेशनल स्पीकर्स और एग्जिस्टिंग मोटिवेशनल स्पीकर्स एंड कोचेस एंड ट्रेनर्स, बट ऑल्सो एंटरप्रेन्योर्स, सोलोप्रेन्योर्स, आर्टिस्ट ऑफ ऑल सॉर्ट जो अपनी कोई आइडेंटिटी इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं या अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं. मेरा मानना है ये डिस्कशन उनके लिए भी हेल्पफुल होगी. एंड अभी हमने काफ़ी पहलू कवर किए. इस पहला स्टेप क्या हो, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, मैनी अदर एस्पेक्ट्स. सो आई मनीष, आई एम ईगर टू हेयर व्हाट योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज. सर 11 साल जी. आपको सबसे पहला असाइनमेंट, इंटरनेशनल असाइनमेंट कब मिला? सो पहला इंटरनेशनल, उसको हार्डकोर इंटरनेशनल कह सकते हैं, नहीं, आई डोंट नो. कितने सालों बाद? 4 साल बाद, और वो नेपाल का था. सो आई एम नॉट श्योर से एग्जैक्टली हार्डकोर इंटरनेशनल, क्योंकि वैसे मेरे नेपाली फ्रेंड्स को विद ड्यू रिस्पेक्ट, मेरे बहुत फ्रेंड्स हैं वहाँ पर, बट नेपाल और इंडिया क्योंकि पर येस इट्स अ डिफरेंट कंट्री, सो येस इंटरनेशनल है. बट कभी भी मुझे नेपाल में जाकर ये नहीं लगा कि मैं अपनों से दूर हूँ. मुझे बहुत प्यार वहाँ मिला, लोग बड़े बड़े अच्छे लोग हैं, खाना वहाँ का बहुत अच्छा है. आई स्टिल एनी डे आई कैन मेक अ ट्रिप बैक टू नेपाल फॉर काठमांडू में जो हैं ईटिंग जॉइंट, सम ऑफ देम आर फैबुलस. इट हैज़ अ ग्रेट रेस्टोरेंट कल्चर. लोगों में सीखने की काफ़ी जागरूकता है. सो नेपाल में बैंक्स के साथ जो था, उस समय एक इंस्टीट्यूट था जो नेशनल बैंकिंग इंस्टीट्यूट, वर्ल्ड बैंक की फंडिंग से फाउंड हुआ, और अलग अलग जो बैंक्स थे, क्योंकि नेपालीज इकोनॉमी में बैंकिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट पहलू रखती है, तो इनकी एक एसोसिएशन थी जिन्होंने हमारा पहला लीडरशिप जो वर्कशॉप, और उनका भी पहला लीडरशिप प्रोग्राम था, जिसमें 2 दिन की लीडरशिप वर्कशॉप में आई वॉज द लीड ट्रेनर एंड स्पीकर अलॉन्ग विद माई वाइफ तरवीन, हु इज ऑल्सो अ पार्टनर इन अवर कंपनी कटिंग एज लर्निंग सिस्टम्स. हम दोनों वहाँ गए और बखूबी बहुत अच्छा सक्सेस हुई. और उसके बाद कितने ज़्यादा प्रोग्राम्स मैंने नेपाल में किए हैं, आई डोंट इवन रिमेंबर द नंबर. लगभग हर मेजर बैंक के साथ यहाँ हमने कस्टमर सर्विस के ऊपर प्रोग्राम किया, जिसमें मैं अपनी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का जो एक्सपीरियंस था कस्टमर सर्विस एनवायरनमेंट में, वो यूज़ करके हमने शेयर किया. लीडरशिप के ऊपर प्रोग्राम्स हुए और अदर ऐसे सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हुए. तो वो मेरा जो पहला था सॉर्ट ऑफ इंटरनेशनल असाइनमेंट. उसके लगभग ठीक उसी टाइम पर बहरीन से एक असाइनमेंट आया, और वो इसलिए क्योंकि जिस कंपनी ने वहाँ ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट लिया था कहीं से, तो उनका ट्रेनर उस दिन कहीं और बुक था, ओवर बुकिंग हो गई थी. सो ऑल ऑफ अ सडन दे वर लुकिंग फॉर अ ट्रेनर एंड वी केम इनटू द पिक्चर. सो मनीष, एक कहावत याद आती है मुझे इसी डिस्कशन पर, शायद एब्राहम मैस्लो की है, When all you have is a hammer, when all you have is a hammer, the whole world looks like a nail. जब जीवन ने सिर्फ आपको एक ही चीज दी है, वो एक हथौड़ी है, तो हर जगह आपको कील नजर आएंगे, नेल्स नजर आएंगे. कहने का भाव, इसकी कोटेशन का जो मीनिंग है वो ये है कि जब आपके पास टूल्स लिमिटेड होते हैं, तो आपको हर जगह एक अपने ही उसी टूल से रास्ता बनाने की आदत पड़ जाएगी. तो मेरे पास, क्योंकि शायद व्यूअर्स को मैं आने वाले वीडियोस में ये भी शेयर करूंगा कि मेरा इंडिया वापस आना कैसे हुआ. मैं जलंधर वापस आया यूके में अपनी जॉब छोड़ के, और मोटिवेशनल स्पीकिंग की जो यात्रा की शुरुआत वो जलंधर से हुई. जलंधर पंजाब में एक ऐसा शहर है जहाँ रोज़ अगर आप पासपोर्ट ऑफिस के बाद हम कैमरा लेकर जाएं तो लंबी लाइंस मिलेंगी. यहाँ सब बाहर जाना चाहते हैं, राइट. और काफ़ी हैरानी हुई लोगों को जब मैं वापस शिफ्ट हुआ 11 साल अलग अलग कंट्रीज़ में स्पेंड करने के बाद. तो मेरी कुछ फैमिली कमिटमेंट्स थी जिनके कारण मैं इसी सिटी में वापस आना था, ना कि बेंगलोर या दिल्ली या हैदराबाद में. तो ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं थे मेरे पास. मैं बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव्स भी हायर नहीं कर सकता था उस समय. मैं दिल्ली में या बॉम्बे में ऑफिस भी नहीं खोल सकता था. मनीष, मेरे पास केवल एक ही टूल था उस समय, और वो था इंटरनेट कनेक्शन एंड माई लैपटॉप. और मैं बड़े आज खुशी के साथ आपको कह सकता हूँ कि मैंने और मेरे वाइफ ने, जो मेरे साथ कंधे के साथ कंधा मिलाकर चली उस पीरियड में, हमने इंटरनेट को बखूबी यूज़ किया उस समय.
राइट। और पर इंटरनेट का भी ख्याल सबसे पहले नहीं आया, उससे पहले हम जिसे कहते हैं कोल्ड कॉलिंग, कोल्ड मार्केटिंग, और यही मेरा सुझाव है और एंटरप्रेन्योर, सोलोप्रेन्योर से भी, किल द लिजर्ड ब्रेन व्हेरेवर यू सी अ पॉसिबल अपॉर्चुनिटी, डू समथिंग। वो एग्जैक्ट आपके सीक्वेंस में नहीं चलेगा, पर वो कैसे होने वाला है यू डोंट नो। सो हमने एक इंस्टीट्यूट को कॉल किया। हमें लग रहा था पहले हमारे कस्टमर्स इंस्टीट्यूट्स होंगे, कॉर्पोरेशंस नहीं होंगे। तो हमने लोकल बड़े इंस्टीट्यूट हैं GNA IMT, तो वहाँ हमने कॉल किया कि हम ऐसे ऐसे ये प्रोग्राम्स, मेरी वाइफ ने कॉल किया, तो ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं, हम आके मिलना चाहेंगे, आपको बताना चाहेंगे अपने प्रोग्राम्स के बारे में। तो जिन्होंने फ़ोन रिसीव किया वो कह रहे हैं ठीक है, इंस्टीट्यूट का तो देखेंगे, हमारी फैक्ट्रीज भी हैं और हम चाहते हैं कि आप आकर फैक्ट्रीज़ के बारे में भी बताएं, आप क्या कर सकते हैं। तो उन शख्स का नाम, जिनको मैं बहुत प्यार करता हूं, उनका बहुत सम्मान करता हूं, हमारे लगभग कह सकते हैं सेकंड हमारे क्लाइंट थे सरदार गुरदीप सिंह जी, वेरी ओपन माइंडेड लीडर विद अ वेरी ओपन माइंड। तो मीटिंग हुई उनके साथ, और यकीन मानिए मुनीश, हम पहला सेमिनार बुक करने गए थे इंस्टीट्यूट के लिए, पर हमें 2 सेमिनार बुक हो गए उनकी फैक्ट्रीज के लिए। सो यही एंटरप्रेन्योर्स को मेरा मैसेज है। तो कई बार आप देखेंगे कि A से लेकर B तक यही रूट लेना है, तो यूनिवर्स एक और रूट प्रेजेंट करेगा, बी ओपन टू इट। और उनके बाद न सिर्फ हमने उनकी सारी फैक्ट्रीज में प्रेजेंटेशंस दी, वो उनकी सपोर्ट के साथ GNA IMT में भी प्रेजेंटेशंस देते रहे। मैं उनका हमेशा बहुत बहुत आदर करता हूँ, इज़ अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग। और आगे भी उन्होंने रिकमेंडेशंस हमें और जगह पर लेके भी दी। सो ये साइकिल जो है चलता जाएगा। व्हेन ऑल यू हैव इज अ हैमर, द होल वर्ल्ड लुक्स लाइक अ नेल। आपके पास जो भी रिसोर्सेस हैं, अगर आपके साथ टीम अच्छी जुड़ी है, मान लीजिए अगर आप किसी को हायर कर सकते हैं, अगर आपकी वो स्ट्रैटेजी है, आप बिग सिटी में बैठे हैं, खुद जाके पर्सनली विजिट कर सकते हैं, उसको यूज करें। मैं उसको इतना यूज नहीं कर पाया, इसलिए मेरी डिजिटल स्ट्रैटेजी उस टाइम पर जो थी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई वुड रिक्वेस्ट, इफ योर क्वेश्चन हैज बीन हाउ टू गेट मोर इंटरनेशनल असाइनमेंट्स, इज दैट व्हाट यू वर आस्किंग? क्या फ्रेमवर्क है सर फर्स्ट असाइनमेंट के लिए, इंटरनेशनल असाइनमेंट के लिए? मैं कहूँगा आप ऑब्सेस ना हो इसको कि मुझे फर्स्ट इंटरनेशनल असाइनमेंट लेनी है। आप इनर वर्क ज़्यादा करें, और जब समय सही होगा ये भी आएगा। बट आपकी तरफ से कमी नहीं होनी चाहिए। जो जो चैनल्स आपके पास अवेलेबल हैं इस समय, क्या आप उनका फुल यूज़ कर रहे हैं कि नहीं? क्या आपकी फुल रेंज ऑफ सर्विसेज दैट यू प्रोवाइड वो पूरी तरह से एग्जिबिट हो रही हैं कि नहीं? अगर वो ऑनलाइन जा रही हैं तो ये देन यू लीव इट फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी टू मैच। बट आपके प्रयास में, आपकी एफर्ट्स में कमी नहीं होनी चाहिए। एंड व्हेन द टाइमिंग इज राइट, इट्स गोइंग टू हैपन ऑटोमेटिकली बाय इटसेल्फ, एंड देन आप भी रेडी होंगे। कई बार क्या होता है कि हम एक ज्यादा हाई-फाई मार्केटिंग स्ट्रेटजी बना लें और हमें उस तरह की असाइनमेंट्स आ गई जिनके लिए अब हम रेडी नहीं थे उस समय पर, राइट? एंड दैट कुड बी स्लाइटली डेंजरस फॉर योर ब्रांड ऑल्सो, राइट? सो ये जो प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड एवोल्यूशन है, इसको नेचुरली, ऑर्गेनिकली चलते रहें। आपकी की नोट्स क्या हैं, आपके वर्कशॉप्स क्या हैं, आपके टॉपिक्स क्या हैं, कीप एनरिचिंग देम। व्हाट चैनल्स डू यू हैव अवेलेबल फॉर publicity at the moment or for creating awareness? Use them to the max. And the internet is a wonderful place, right? So many things happen on the internet, and then you keep spreading awareness. मैं आपसे ही निवेदन करूंगा, हार्डकोर मार्केटिंग से रिफ्रेन करें, right? Keep your focus on spreading awareness more about what you do and what you offer, and the market rewards people who reward it. If you reward the market with something, some value addition, the market is going to reward you too. It's a give and take relationship. जरूरी नहीं है जहां आपने दिया वहीं से वापस आएगा। Sometimes ये मल्टीप्लायर इफेक्ट होके कहीं ज्यादा वापस आने वाला है। So जहां तक सवाल रहा इंटरनेशनल ब्रांड कैसे बनूं, इंटरनेशनल स्पीकर कैसे बनूं, इंटरनेशनल असाइनमेंट्स कैसे लेकर आऊं, तो आप इनर वर्क ज्यादा करें, क्लैरिटी ऑफ योर मैसेज, क्लैरिटी ऑफ हु यू केटर टू, बिकम एन एक्सपर्ट इन व्हाट यू डू। जर्नलिस्ट नहीं, not a journalist who is not a journalist, लिखने वाला journalist नहीं, like a general GENER वाला journalist. Become a specialist in what you do, right? And become so very good at what you're doing कि लोगों के लिए मुश्किल हो जाए आपको इग्नोर करना, आपके काम को इग्नोर करना। आज हमारे फोटोग्राफी में ऐसे लोग हैं जो पूरी दुनिया में सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, हमारे कितने फील्ड्स में हैं। इट्स एन ओपन इकोनॉमी राइट नाउ, यू कैन ट्रेड सर्विसेज अक्रॉस द वर्ल्ड। कोई बाधाएं नहीं है, कोई लिमिटेशंस नहीं है। इट इज ऑल योर विजन एंड यू कैन वेरी वेल अचीव दैट गोल। आई विश यू ऑल द बेस्ट इन दैट। थैंक यू सर। थैंक यू।